नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की संख्या कितनी ज्यादा अधिक है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। और हाल फिलहाल में भी पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों की संख्या कम होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां की सरकारें इनके ऊपर कोई एक्शन लेती ही नहीं है। उनके लिए पश्चिम बंगाल में एकदम घर जैसा माहौल बनाकर दिया जाता है। वोटों की खातिर केंद्र की सलाह को दरकिनार करके ममता राज में रोहिंग्या मौज काट रहे हैं। यह खबर सुनकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने पहले रोहिंग्याओं को देश में बसाया और अब ममता दीदी उन्हें भारत में रहने का परमिट दे रही हैं। अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ममता और कांग्रेस ने देश के साथ जो खिलवाड़ किया उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जिस वोट बैंक की राजनीति की वजह से इन्होंने रोहिंग्या और गैर बांग्लादेशियों को इस देश में बसाया और उनके फर्जी प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड बनवाए, अब यही रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिक पूरे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पर इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का उद्यम इस देश में बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों ने अब इनका इस्तेमाल चुनावों में करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा कि किस प्रकार से टीएमसी वहां पर जो चुनाव जीती वो इन्हीं अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी की वजह से ही संभव हो पाया। अब ममता के इसी खेला का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में बैठी पार्टियां भी 2022 के उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कर रही हैं, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है। मगर यह खेल केवल बांग्लादेश पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, अब इसके अंदर चीन की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी, मोदी और योगी जी का हर दुश्मन यही चाहता है कि किसी भी प्रकार से भारत से एक एक करके हिंदुओं की सरकारों को खत्म कर दिया जाए, तभी जाकर इस देश को गुलाम बनाया जा सकता है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में देश में मोदी, प्रदेश में योगी लिखकर ऐसे लोगों को उनकी औकात जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल चुनाव हैं, जिसके लिए अभी से ही विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को प्लांट करना इन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे यह लोग 2022 के चुनाव परिणामों को पलट सके और योगी के सरकार का सफाया किया जा सके। लेकिन अगर यह पार्टियां 2 कदम चलती हैं तो योगी पहले ही इन पार्टियों से 4 कदम आगे चल चुके होते हैं। इस समय योगी सरकार एक्शन मोड में है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में घुसपैठ करने वालों की कोई खैर नहीं है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीम ने बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत आए 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान नूर आलम उर्फ मोहम्मद रफीक और आमिर हुसैन के तौर पर हुई है। ये दोनों सोमवार यानी 7 जून की शाम को गाजियाबाद के डासना में पकड़े गए। कोर्ट में पेशी के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि नूर आलम देश में रोहिंग्या लोगों को अवैध रूप से प्रवेश कराकर उन्हें यहां की भारतीय नागरिकता दिलाने का मास्टरमाइंड है। दोनों आरोपित मूल रूप से म्यांमार के हैं। वहीं नूर 6 जनवरी को गिरफ्तार हुए रोहिंग्या अजीजुल्लाह का बहनोई भी है। अजीजुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को नूर की तलाश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक नूर आलम रिफ्यूजी कैंप नया पाड़ा में रहता था। उसने कई साल पहले अवैध तरीके से भारत में आकर मेरठ के दरबार लबर खास में अपना ठिकाना बनाया था। वहीं आमिर हुसैन खजूरी खास स्थित श्री राम कॉलोनी में रह रहा था। दोनों की जान पहचान कुछ महीने पहले ही हुई थी। नूर ने आमिर को आश्वासन दिया था कि वह उसके जाली दस्तावेज बनवा देगा। पुलिस की छानबीन में आरोपितों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूएनएचआरसी कार्ड, मोबाइल और 70,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। एटीएस का कहना है कि जनवरी महीने से आरोपित उनके रडार पर थे। यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी ने बताया कि यूपी एटीएस ने संत कबीर नगर से अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया था कि उसका बहनोई नूर आलम अवैध तरीके से म्यांमार से लोगों को भारत में प्रवेश कराता था। इसके बाद वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारत के अलग अलग इलाकों में शरण भी दिलाता था। तभी से एटीएस को नूर आलम की तलाश थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिरों से सूचना मिली कि नूर आलम अपने साथी के साथ गाजियाबाद में है। मंगलवार को घेराबंदी करते हुए नूर आलम व उसके साथी आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब घुसपैठियों के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। यह घुसपैठिए पहले पश्चिम बंगाल में शामिल होते हैं, जिसके बाद यह वहां से पूरे देश के अंदर फैल जाते हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी इन घुसपैठियों को बंगाल में शरण तो दे ही रही थी, लेकिन अब एक और खबर सामने निकल कर आई है जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। अब
टीएमसी बंगाल के अंदर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अलावा चाइनीज घुसपैठियों को भी शरण देने लग चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेशी सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक चीनी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके से आज 10 जून को गिरफ्तार किया है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। यह चीनी नागरिक बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध रूप से सीमा के पास घूम रहा था और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। उसके पास से कैमरा और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। ऐसे में यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह घुसपैठ भी पश्चिम बंगाल की सरकार के इशारों पर ही हो रही है, और क्या पश्चिम बंगाल की बंगदादी दीदी ने अब देश को बेचने का पूरा मन बना लिया है। जहां पर एक तरफ सीमा पर जवान चाइनीज जवानों को बॉर्डर पर रोक रहे हैं और चाइना के घुसपैठ को रोक रहे हैं, ऐसे में इधर बंगाल के अंदर बंगदादी दीदी अपना एक अलग ही खेला खेल रही है। वहीं इस खबर के बाहर आ जाने के बाद एटीएस अब और ज्यादा चौकन्ना हो चुकी है। इसके साथ ही भाजपा के विधायक ने भी एक बड़ा खुलासा किया। मंगलवार को गाजियाबाद से इन 2 रोहिंग्याओं को पकड़े जाने के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि दिल्ली से नजदीकी व एनसीआर क्षेत्र होने के कारण गाजियाबाद में 1 लाख से अधिक रोहिंग्या व बांग्लादेशी हैं। गौर मतलब है कि लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 1.5 साल पहले शासन को पत्र लिखकर गाजियाबाद में रोहिंग्या मुसलमान होने की बात भी कही थी। उन्होंने उनकी धरपकड़ की मांग भी उस समय की थी। नंदकिशोर ने कहा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री और गृह सचिव को दोबारा से पत्र लिखकर गाजियाबाद में सघन अभियान चलाने की मांग भी करेंगे, ताकि रोहिंग्याओं व बांग्लादेशियों को बेनकाब किया जा सके और उन्हें भारत से भगाया जा सके। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी निवासी आतंकी जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। उसने खुलासा किया था कि वह मसूरी स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की फिराक में वहां पर आया था। विधायक का कहना है कि इस साजिश में रोहिंग्या व बांग्लादेशी भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे ही इस समय प्रशासन पूरे एक्शन में है और इसी बीच योगी अमित शाह से मुलाकात करने भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो लोग देश के अंदर बैठे इन गद्दारों के ऊपर भी कोई चर्चा करें और इन्हें इस देश से भगाने का कोई तरीका खोज लें। तो दोस्तों, ऐसे में इन अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए क्या योगी सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर इन अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को इस देश से जल्द नहीं निकाला गया तो ये इस देश की जनसांख्यिकी को बदल देंगे। अभी तो ये लोग सिर्फ देश की राजनीति पर ही असर डाल रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये लोग एक दिन हिंदुओं को ही इस देश में अल्पसंख्यक बना देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।